हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जिस वीडियो में बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एज क्लाइमेट चेंज। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का ये फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में भी है और सिक्स में भी इसमें सिलेबस आ जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, सिलेबस इज नॉट नहीं रखता है, ठीक है, नॉट डिपेंड। तो आपको बता दो कि कोई भी सेमेस्टर हो, उसमें आपका सिलेबस जो होता है सेम होता है, हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं। आपके पेपर है ये, ठीक है। तो पेपर ज़्यादा कुछ अलग टाइप के नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का टाइम है। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का है, 50 नंबर का थ्योरी होता है। और ये 2022 का पेपर, 2022-23 का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगला दिया है निबंधानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। पहला दिया गया है इसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है कि जलवायु एवं मौसम में अंतर बताइए, ठीक है। तो देखा जाए कि जो जलवायु होता है, ठीक है, डिफरेंट between क्लाइमेट एंड वेदर वाई द नॉलेज ऑफ मेट्रोलॉजी एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, यानी किसी उत्पादन में मौसम विज्ञान का क्या योगदान है। तो सबसे पहले जलवायु एवं मौसम के बारे में देखिए। तो जो जलवायु होता है, ठीक है, वो हमारा मौसम का योग होता है। और एक समझ लीजिए जो मौसम होता है, ठीक है, वेदर जो होता है वो एक यूनिट होता है, ठीक है, क्लाइमेट का। एक प्रकार से देखा जाए तो जो मौसम होता है, ठीक है, जो मौसम होता है वो हमारा दिन प्रतिदिन भी बदलता ही जाता है। जैसे आज हमारा वर्षा नहीं हुआ, कल अचानक वर्षा हो गया तो मौसम आएगा। लेकिन जलवायु जो होता है वो साल में 2 बार 3 बार ही आता है। जैसे हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सब हमारे जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारे मौसम होते हैं बार बार चेंजेस हो जाते हैं, और ये जो क्लाइमेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी उत्पादन में मौसम विज्ञान का योगदान बताना है, क्यों आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, तो वेदर फोरकास्टिंग से हमें फसलों को सुरक्षा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मिल प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाता है। तो ये सब हमारे मेट्रोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। ये सब मेट्रोलॉजी की जब हमें नॉलेज होगी तभी हम कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर उसके बाद नहीं कर पाएंगे अगर नहीं होगा तो यही सब हमारे सिंपल भाषा में कहा जा रहा है, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप बना कर लिख सकते हैं, 2 से 3 पेज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कम बनाइएगा, सटीक बनाइएगा, इससे नंबर आपको भरपूर मिले। दिया गया है कि वायुमंडलीय आर्द्रता शब्द को स्पष्ट कीजिए। एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। तो देखा जाए तो आर्द्रता में देखा है वायुमंडल में जो जल वाष्प की जो मात्रा होती है, जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है। जब आर्द्रता अधिक होगी तो टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो आर्द्रता अधिक होगी, ठीक है, या फिर आर्द्रता जब कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा अपोजिट होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के में देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट है हमारे। यह कितने प्रकार की होती है तो देखा जाए सापेक्षिक और आपेक्षिक आर्द्रता, यानी 2 प्रकार की होती हैं। और इसके बाद दिया है जलवायु पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को संक्षेप में लिखिए। तो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि टेम्परेचर और जो जो हमारे ह्यूमिडिटी में जो हमारे रिलेशन जो होता है, ठीक है, जब यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जब ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या है, प्रभाव, यानी एक इफेक्ट है जो क्रॉप्स पर भी पड़ते हैं। जब हमारे ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो टेम्परेचर कम होगा, तो जब ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो हमारे जो कीटों का जो आक्रमण होगा जैसे सरसों में अधिक होता है। तो ये सब लिख सकते हैं। दिया गया नेक्स्ट दिया व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, गिव द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यानी वर्षण क्या है, तो वर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे वायुमंडल में संघनित जो जल वाष्प होते हैं वो हमारे छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल के रूप में गिरते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वरूप बताना है, जैसे आपके फोग हो गया, ठीक है, ये सभी हमारे हो गए, ओला हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, ठीक है, तो ये रेन हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे वर्षण के रूप है। अगला दिया गया है इससे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जैसे हमारे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इसके बाद हमारे जैसे जो बादल यानी क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड हो गया, तो ये सब हमारे कारक हैं, ठीक है। अगला है चौथा नंबर पर मौसम के पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग में डिफरेंट, सबसे पहले देखा जाए तो जो मौसम के पूर्वानुमान जो हमारा होता है वेदर फोरकास्टिंग, तो ये हमारे एक प्रकार से मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि
हम पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे मौसम में कोई घटना है, ठीक है, तो कोई घटना है, ये सब पहले से निर्धारित नहीं होता है। उसके लिए हम सबसे पहले हम एक मशीन होता है, ठीक है, मशीन के माध्यम से, या फिर हम किसी जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ ऐसे पूर्वानुमान लगाते हैं कि आगे क्या होगा, आगे टेम्परेचर क्या होगा, बाढ़ आएगा कि तूफान आएगा, क्या आएगा। जिससे हमारे हमारे रिसेंटली देखा जाए तो जो ज्यूपिटर जो हमारे तूफान आया था, ठीक है, तो उसका भी पता हम मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से ही किए थे। तो इसका टाइप भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे वेरी शॉर्ट टाइप्स, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, ठीक है, मीडियम हो गया। तो ये सब हमारे टाइप्स है, 5 टाइप को होते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। मौसम पूर्वानुमान के तत्व बताना है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके लिए हमारे जितने भी चीज़ें होती है जो मौसम पूर्वानुमान के लिए मतलब निर्धारित होती है, ठीक है, तो जो कारित होती है, ठीक है, तो वो सब हमारी चीज़ें आ जाएगी, यानी एलिमेंट्स के रूप में आ जाएगी। जैसे हमारा हो गया कि विंड वेन हो गया, ठीक है, इसके बाद हमारे बैरोमीटर हो गया, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारे मौसम पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग के अंतर्गत आती है। अगला दिया है भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले इस सब का प्रभाव जो हमारा है मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रहा है, क्योंकि देखिए ओजोन परत में जो हमारा है वो छिद्र होते जा रहा है। तो ओजोन फिर जो परत है और छिद्र होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो सूर्य की जो प्रकाशीय जो किरणें हैं सीधे के सीधे हमारी भूमि पर या फिर भूमंडलीय पर क्या करिए इफेक्ट डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, जिससे क्या होगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अधिकतम बढ़ रहा है। लेकिन जब देखा जाए कोविड-19 जब हुआ था, ठीक है, तो उस समय जब हमारा लगा था लॉकडाउन लगा था, तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ नहीं, जो पॉल्यूशन नहीं हो रहा था, ठीक है, जैसे हमारे वाहनों से जो धुआं निकलते हैं वो सब इफेक्ट डालते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, या फिर समझ लीजिए ओजोन परत पर डालते हैं। तो ये सब हमारे कारक हैं, किसी पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ये सब भी देख लीजिएगा। अगला दिया गया है बी नंबर पर लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना है। दिया गया समुद्र समीर हवा में अंदर बताइए। तो देखा जाए तो सबसे पहले डिफरेंट बताना है। तो जो मृदा समीर जो होता है ये हमारे मृदा सतह से जो हवाएं चलती हैं, जो तीव्र हवाएं चलती हैं समुद्र की ओर या फिर नदियों की ओर या फिर तालाबों की ओर जो चलती है वो मृदा समीर के अंतर्गत आती है। और समुद्र समीर जो हमारा होता है वो समुद्र से जो हमारी हवाएं चलती है जो मृदा सतह पर, वो हमारे सी ब्रिज हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्षण की प्रक्रिया क्या है। तो प्रेसिपिटेशन की क्या क्या क्रिया है, जैसे हमारा बादल का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है, इसके बाद हमारा एक रूप लेगा, ठीक है, कौन से रूप में आएगा, ओले के रूप में आएगा, रेन के रूप में आएगा, किस रूप में आएगा। इसके बाद वर्षण होगा, यानी कि प्रेसिपिटेशन की क्रिया प्रोसेस होगा, ठीक है, रेनफॉल होगा, ठीक है। इसके बाद भूमि पर गिरेगा, भूमि के बाद गिरने के बाद एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे वर्षण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगला दिया गया सूर्याभिताप को परिभाषित कीजिए, आइसोलेशन, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब मुख्य रूप से देखा जाए जो सूर्याभिताप है ये शब्द से ही परिभाषित है कि जो सूर्य के समय जो हमारा जो सूर्योदय जो हमारा होता है और सूर्यास्त जब हमारा होता है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ें से रिलेटेड है। आप इतना भी जानते होंगे तो आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। अगला दिया मौसम एवं जलवायु में क्या संबंध है, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या संबंध है। मौसम का युग जलवायु और जलवायु का यूनिट मौसम विदर है। अगला दिया गर्म लहर एवं शीत लहर में क्या अंतर है। मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि जो गर्म लहर है वो आमतौर पर जो देखा जाए जो गर्म लहरें वो हमारी होती है जून जुलाई में चलती है। शीत लहर हमारे देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में हमारी चलती है, दिसंबर जनवरी में हमारी ये सब चलती है। अगला है जलवायु परिवर्तनशीलता क्या है और किसी पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो हमारा होता है वो जो क्लाइमेट जो हमारे जो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट जब हमारे होते हैं, जैसे कि 3-4 बार हमारा क्लाइमेट आता है ईयरली में, ठीक है। तो उस समय जब हमारे क्या क्या मतलब जैसे कि इस समय गर्मी था तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट था। इसके बाद हमारे समझ लीजिए कि आज एक शीतोष्ण जलवायु आ गया, तो शीतोष्ण जलवायु में हमारा हमारा टेम्परेट क्लाइमेट आ गया। तो उस समय क्या क्या डिफरेंट है, टेम्परेचर में बदलाव हुआ, ह्यूमिडिटी में डिफरेंट हुआ। तो ये सब हमारे क्या जलवायु उत्परिवर्तनशीलता क्या है, ठीक है। इस पर किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस समय मान लीजिए कि हमारा टेम्परेचर अधिक था, उस समय हमारा कम हो जाएगा, तो ग्रोथ क्या होगी कि कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर बढ़ जाएगी। ये दोनों चीज़ें हमारी हो सकती है। नेक्स्ट है वर्षा मापी यंत्र की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वर्षा मापी यंत्र की मैं बताऊँ तो
इसके लिए हम रेन गेज का उपयोग करते हैं। किसके लिए? रेन गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला दिया गया है सी नंबर पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 शब्दों में। दिए गए समताप रेखा है, तो समताप रेखाओं के बारे में बताऊं तो दो समान ऊंचाई वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को हम समताप रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो समान टेम्परेचर वाली रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समताप रेखाएं कहते हैं। इसके बाद ये कि WMO के बारे में लिखना और यह कहाँ पर स्थित है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा इसे बोलते हैं, ये हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अगला दिया गया चक्रवात को परिभाषित कीजिए, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुपिटर पे जो हमारा साइक्लोन था वो भी हमारा कुछ इससे रिलेटेड है। तो चक्रवात में देखा जाए तो जो हमारे जो वायु की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे खतरा भी बहुत होता है। इसे बनाकर आप लिख सकते, इसकी डिफिनेशन अलग है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तूफान क्या है? ह्यूरियंस। तो जब हमारा 80 से 100 या फिर 120 किलोमीटर घंटे घंटे की गति से जब हमारी हवाएं चलती है तो तूफान आता है, और जब 120 से 160 में हो जाता है तो हमारा चक्रवात आता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। बालू के टीले क्या है? सैंड डंस। तो बताओ ये सबसे पहले ये सब जो रिलेटेड है हमारा, ये आपके सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जब इंजीनियरिंग का जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये सब उससे रिलेटेड है। तो बालू के टीले जो हमारे होते हैं, बालू के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? हम ब्रिज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे टीले कहलाते हैं, जिसमें जो सॉइल जो हमारे जो इरोजन जो हमारा होता है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम ईंटों का भी प्रयोग करते हैं और घासों का भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।